हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि झारखंड जीएनएम का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो हम लोग जो है वो इसमें केमिस्ट्री के करेक्ट आंसर को जो है वो हम लोग बात करेंगे। तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और जितना भी आपके नंबर आ रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये है केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 61 है। फेरस सरफेस क्रिस्टल FeSO4 इंटू 7H2O को गर्म करने पर डैश खो देते हैं और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला। जो इसको बोल सकते हैं हम लोग वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स डैश इन सनलाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक और डैश तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसा। तो दोस्तों, जो सीसा है वो तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे डैश बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, अवक्षेपण अभिक्रिया से डैश उत्पन्न होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अघुलनशील लवण। जो अवक्षेपण अभिक्रिया है उससे जो क्या उत्पन्न होता है वो होता है उत्पन्न अघुलनशील लवण। अब आते हैं 66 नंबर, हाइड्रोजन आयनों को हमेशा H+ एक्वस या डैश के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोनियम आयन। इसका जो सूत्र होता है वो होता है H3O+। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारों को डैश कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्कली। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी, अल्कली। जो अल्कली है किसको बोलते हैं? तो जल में घुलनशील क्षारों को क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ एसिड या बेस को मिलाने से डैश प्रति आयनों H3O+/OH- की सांद्रता में कमी आ जाती है। तो किसकी सांद्रता में कमी आ जाती है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकाई आयतन, यूनिट वॉल्यूम में जो है इसका जो है सांद्रता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, सामान्यतः pH मापने के लिए डैश सूचक से युक्त कागज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH में P का अर्थ जर्मन में डैश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं द P इन pH स्टैंड फॉर डैश इन जर्मन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के माध्यम से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए विघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोर अल्कली प्रक्रिया। इसी को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, डैश का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा।
जो बेकिंग सोडा है उसका यूज हम लोग किस में बनाते हैं, रसोई घर में जो है वो यूज में हम लोग लाते हैं इस सोडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, बेकिंग पाउडर जो बेकिंग सोडा और हल्के खाद्य एसिड जैसे डैश का मिश्रण है। तो ये किसका मिश्रण है दोस्तों, ये जो है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण डैश देता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडा लाइम। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स सोडा लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो यह डैश उत्पन्न करता है। तो ये जो है दोस्तों, ये क्या उत्पन्न करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वभौम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 75, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो यह डैश उत्पन्न करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो है जब हम लोग बेकिंग पाउडर होता है इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो उससे जो है क्या प्रोड्यूस होता है, तो उससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा है सार्वभौमिक सूचक 1 बिलियन में डैश आयनों की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग दिखाता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है वो जो है अलग अलग रंग दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वर्षा जल का पीएच मान डैश कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 5.6। जब 5.6 से पीएच का मान कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, शुक्र का वायुमंडल डैश के घने सफ़ेद और पीलो बादलों से बना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 79 है, दांतों का इनेमल जो डैश बना होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो दांतों का जो इनेमल है वो किससे बना हुआ होता है दोस्तों, तो वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। यही जो है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का उपयोग जो आमतौर पर डैश होता है अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर सकता है और दांतों की सड़न को रोक सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और एक सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। यह पाउडर डैश है। तो हम लोगों को जो बताना है वो बताना है जो पाउडर है वो किस चीज़ का है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 82 नंबर, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों से एक ही उत्पाद बनता है डैश कहलाता है।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयोजन अभिक्रिया। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं अ रिएक्शन विच इज अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। डैश हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती है। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है डैश हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा है डैश हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है इसमें डैश हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब जो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 85। कैल्शियम ऑक्साइड को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड को जो है क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। इसको अंग्रेजी में हम लोग देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्लैग्ड लाइम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लैग्ड लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारकों, उत्पादों और उनके डैश को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। तो प्रतीकात्मक रूप से क्या दर्शाता है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक अवस्थाएं। इसका इंग्लिश में हम लोग देख सकते हैं अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड दियर डैश सिम्बोलिकली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। चूना पत्थर, चौक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। तो दोस्तों ये बताना है कि जो चूना पत्थर, चौक और संगमरमर का जो है वो किसका विभिन्न रूप है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। ये किसका जो है हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। चूना पत्थर, चौक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। ये हम लोगों को जो बताना है वो बताना है चूना पत्थर, चौक और संगमरमर इसके विभिन्न रूप है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और डैश देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी। अब है क्वेश्चन नंबर 89। धात्विक ऑक्साइड को डैश कहा जाता है। तो ये हम लोगों को बताना है कि जो धात्विक ऑक्साइड है उसको जो है क्या कहा जाता है। तो उसको जो क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है दोस्तों।
मेटालिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है डैश के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो दोस्तों यहीं तक जो है हम लोग का केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो आप अपने आंसर्स को मैच कीजिए और अपने आंसर को जो है वो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।